हेलो दोस्तों, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं जो TRE 1 हुआ था BPSC का। ये प्राइमरी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन आता है, पहला तो मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या होगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और इसमें 4 सेंटीमीटर का व्यास कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। 8.8 मीटर, 9 मीटर, 9.1 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, उसकी प्रतिशत हानि बताइए। 16 सही 1/3, 16 सही 2/3। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्याओं में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या है 84 है, 73 है, 49 है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि a + b + c = 0, a²/bc, b²/ca और c²/ab का मान क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर x + 1 और प्लस 4 की पावर 1 - x = 10 का हल है। -1/2, 1/2, 0। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है। तो gx की वैल्यू होगी, क्या होगी? x - 2 होगी, x² + x + 1 होगी, x² - 1 होगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। ठीक है, और जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर क्या है? चढ़ा हुआ है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई जो है 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन बताइए। तो जहां पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 231 सेंटीमीटर क्यूब, 331 सेंटीमीटर क्यूब, 131 सेंटीमीटर क्यूब। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। ठीक है, 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं? 440, 445, 450। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 2/3 है। तो एक ही वर्तमान आयु 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 एक अनूठा हल है। -2/3 1 2 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल जो है 102.72 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 अंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है? 1,961, 1,951, 2,500, 2,051 या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,951। 13 हो गया। 14 देखिए, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3k(x² माइनस 25k(x प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k की वैल्यू क्या होगी? तो 1 होगी, 2 4 होगी या 3 होगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1। चलिए इसकी वैल्यू बताइए। लॉग बेस √2 और 332 का वैल्यू क्या होगा? 5.2, 5, 10, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 होगा। क्या होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण यानी अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी। क्या होंगी? 5 और 11 होगी, 9 या 15 होगी, 10 या 16 होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ई में ई क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर होगा, मतलब कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब साइंस आ गया है, इसको देख लेते हैं। तो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, आयाम रहित मात्रा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में या जमीन पर लेटने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़े की स्थिति में। इसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक पर अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, पीला है, बैगनी है, नीला है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसी की बनी रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका pH 7 से अधिक होता है? गैस्ट्रिक जूस का, रक्त प्लाज्मा का, सिरका का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त प्लाज्मा का।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन पदार्थ बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण होता है। चलिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि माता पिता से संतान में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, जीन कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? आनुवांशिकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? एमीटर वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि लोहे की बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? चराई है, वनोरोपण है, वनो उन्मूलन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वनोरोपण। चलिए 29 बताइए। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन की तुलना में जो जिंक है प्रतिक्रियाशील है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए इसके बाद आता है 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी काम होते हैं इससे। 31 क्या कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट कोलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, और क्या होता है? गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होती हैं। चलिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, अनूप राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मश्री बिमल पटेल थे। 34 केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15%, 20 से 25% या 30 से 35%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15%। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है 36, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के थे? मोरक्को के थे। चलिए इसका बताइए, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका बताइए, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? गुजरात। थर्टी 39 क्या कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच पोलक, इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इरविन था। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसका बताइए, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी की है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 42 कह रहा है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, पपुआ न्यू गिनी में, नामीबिया में, ब्राज़ील में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी यानी ऑप्शन ए। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? UK, USA, जर्मनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, USA ने। चलिए ये बताइए 45 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को, मार्गरेट एडवुड को, अरविंद अडिग को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉर्जी गोस्पोडिनो को। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? एलॉन मस्क, लिंडा याकरीनो, पराग अग्रवाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकरीनो। नेक्स्ट 46 यानी 47 पे आए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 52.89%, 63.68%, 53.57%। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से
कोई नहीं। ई। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, पेपर मैसी कलाकार के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेपर मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। चलिए इसके बाद आता है 49 क्वेश्चन। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल के निम्नलिखित किस पेड़ की पूजा करते थे? इमली, आम, कदम्ब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी की। 51वां क्वेश्चन कहता है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के रूप में स्थान को अवधि केंद्र कहते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर सुपीरियर के संबंध में सत्य है? यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा का बनाती है, यह दोनों देशों के लगभग 1700 किलोमीटर के लगभग क्या होती है? सीमा बनाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट 53 क्या कह रहा है कि आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला एंड उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह की शुरू होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, मध्यमंडल एक और समताप मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश सही युग्म है? चाइना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, लद्दाख, मलेशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लद्दाख, मलेशिया, ये सही युग्म है। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? दोपहर 2 बजे, 1 बजे, सुबह 10 बजे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा 2 बजे दोपहर। 58 क्या कह रहा है कि महासागरीय पर्वती के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और निकिल, और सिलिका, मैग्नीशियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा माल्चिंग शब्द व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पदार्थों, घास आदि को ढकना, खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस का फसल लगना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना होता है। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थित का सही युग्म है? सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजीसी बेसिन बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अरोड़ा आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। 1918 किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एक्वेट एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? फरवरी, मई, नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन का किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? उरांव, संथाल, सन्यासी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक हैं? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? अरोड़ा आसफ अली, गुलाब कौर, बिशन देवी शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पूना, बम्बई, नागपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों को एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज, कैम्पबेल, हंसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज। 73, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, इसको छोटा कर दे रहे हैं, ये ऑप्शन है। अब इसमें बताओ। तो एक, गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है, जोतने की भूमि, तेलुगुओं की स्वाम्य रक्षा।
तो इसको आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको बताइए। निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेनियन साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिनटर्न। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी या बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर, पर्सनेज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट, 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी कह रहा है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफ़ी वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी कह रहा है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए अनुसंधान और विश्लेषण विंग, भारतीय सेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान और विश्लेषण विंग। 80 का है कि 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारी का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरदौली सत्याग्रह गुजरात में। भारत और 2029 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात में प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी में प्रारंभ विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1991, 1992, 1993। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपी ट्रिपल पी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 32%, 20%, 12%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32%। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, इसको सुमेलित करना है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान परिश्रम अधिनियम, नारी विशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए, ठीक है, देख लीजिए पूरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वामी स्वीकार कर लिया गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, चलिए इसका बताइए। द पुस्तक द ब्यूटीफुल टी इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? धर्मपाल ने। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में किस में से मुख्यतः किसे आश्वस्त करता है? व्यक्ति की इस गरिमा को, देश की एकता अखंडता को, नागरिक के न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एन.वी. रमन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमन्ना। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों की कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्यमान विकिरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित साधन। मेथेमोग्लोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? मेथेमोग्लोबिनीमिया जो है किसके द्वारा दूषित पानी के कारण होता है? नाइट्रेट के, कैडमियम के, फास्फेट के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के। नेक्स्ट, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, एक दिशिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संगठन है? जंतु है, पादप है, सूक्ष्म जीव है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नाइन्टी 97 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप हिरण शेर, पादप मेढक सांप, पादप खरपतवार मछली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप हिरण शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। जीवाणु, मृतपोजीवी, परजीवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जित में वायु वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। सौर सेल हैं, पवन चक्कियां हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 5%, 2%, 1%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। इसके बाद है मैथ। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह भिन्न दिया गया है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसमें बताना है कितने वर्ग हैं। ठीक है, चलिए बताइए। इसका हो जाएगा बी, यानी 30 वर्ग है। नेक्स्ट, 107वें का बताइए। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिनों पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी?
6, 12, 22 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो बड़ी संख्या लगभग है, तो बड़ी संख्या बताना है किसके बराबर है लगभग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसको बताना है। परिमित अनुक्रम दिया गया है, इसकी अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। 96 है, 76 है, 36 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96। इसका बताना है। इसमें मिसिंग वर्ड दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा 110 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मिसिंग वर्ड दिया गया है, यहाँ पर बताइए क्या आएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 112वां क्वेश्चन कह रहा है प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। 45 हैं, 20 हैं, 54 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त, कोई वृत्त अतिपरवलय नहीं है, हर वर्ग आयत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका बताइए। कोड को ये लिखा गया है और स्टेप को इतना लिखा गया है, तो उसी भाषा में स्पॉट को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है 115। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है और वृत्त की जो त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो क्या होगा। ऑप्शन ए 4 पाई स्क्वायर, 40 पाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 पाई। चलिए इसका बताइए। समूह में दिए गए भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें भिन्न कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तक। चलिए इसका देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1, डी को 2 और पी को 4 है, तो कौन सा 3 को दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी यानी आई को। 118वां क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं। यदि उनका मास 11 तो संख्याओं का योग क्या होगा। 341, 141, 241, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 141। 119वां कह रहा है एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। P अनुपात Q है 55:48, 45:34 या 110:96। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। ठीक है, चलिए बताइए। 7200, 14400, 12100, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।